guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today I'm going to share with you explain you the polity section of for UPSC IAS. So I'm going to start from the origin from the class 6th. If you are not familiar with the polity section, so kindly watch the video and from the basic. I will also teach you here the M. Lakshmikant, the most reputed बुक फॉर यूपीएससी आईएएस फॉर द पॉलिटी। अगर किसी को पॉलिटी का पी भी नहीं पता ना, तो उसके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं पॉलिटी यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ बिल्कुल ओरिजिन से। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सोर्सेज, ठीक है, फ्रॉम विच आई एम द टीचिंग। माई सोर्सेज आर एनसीईआरटी बुक्स फॉर द फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स एंड द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. That you can trust on me on my content for the preparation of UPSC IAS exam. As I told you, all the content I'm teaching is from the NCERTs, ठीक है, and I'm basics. The origin starts from the class 6th chapter 1 social and political life 1, ठीक है. So I'm going to explain you all the chapters of this particular book. So let's start with the first chapter. My first point is all humans are different by way of talking, way of speaking, way of thinking, etc. Religions, rituals are also different. Cultural background are also different. ठीक है, that is going to be the different diversities. The people belongs to the different diversities. को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो समझने वाली बात होती है ना, वो हिंदी लैंग्वेज में ही हो सकती है। अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हो, उसे रटना नहीं चाहते हो, ठीक है। इंग्लिश में मैं भी यहाँ पर रट कर बोल सकती हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सपोज दिस इज द कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जिनका बोलने का तरीका, कभी भी दो लोगों का बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनके रिचुअल्स जो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, वो कभी भी सेम नहीं होता है। तो जो कम्युनिटी होती है ना, उसमें हर टाइप का लोग होता है, ठीक है, हर टाइप का इंसान होता है। अच्छे से अच्छी सोच वाला भी होता है, बुरी से बुरी सोच वाला भी होता है, ठीक है। इन सबको एक साथ लेकर चलना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के साथ चलना, दैट्स कॉल्ड द बेसिक पॉलिटी डेफिनेशन. The next example I'm going to teach you is very important in the Lak and the Kerala. It is the best example. ये वाला डिफरेंस दिया गया है एनसीईआरटी में, और ये वाला जो डिफरेंस है ना, इसमें से छोटे छोटे से क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं। बिकॉज मैंने प्रीलिम्स का जो पेपर देखा है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन एक एनसीईआरटी की छोटी क्लास की बुक में एक उसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट में और साइड में लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ के जाना है, उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक बात इंपॉर्टेंट है। इसको मे बी जब हम 6th क्लास में होते हैं तो उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, उस टाइम सिर्फ रटने का ही होता है। इसलिए अब ये वाला टाइम आया है कि हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। तो मैं आपको जो डिफरेंस है ना, वो बताने जा रही हूँ, और इससे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल करके आएंगे, जो कि मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी, जो आईएएस यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लद्दाख की बात कर लेती हूँ. इट इज द डेजर्ट इन माउंटेन ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ JNK. JNK आपको इंडिया के मैप में पता है कहाँ पर है, सबसे टॉप के ऊपर, ठीक है। तो वो ईस्ट पार्ट में पड़ता है JNK की. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल. आप लोगों को पता है वहां इतनी ठंड होती है कि कोई भी एग्रीकल्चर वहां पर ग्रो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. वहां पर कोई बारिश भी नहीं होती है. वहां पर जो लार्ज एरिया है वो कवर रहता है विद द स्नो. वहां पर बर्फ पड़ती रहती है ज्यादातर महीनों में, ठीक है. कुछ ऐसे चुनिंदा प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं जो वहां पर उगते हैं, ठीक है ना, जो ग्रो करते हैं. ऑब्वियसली जो JNK है वहां पर अलग तरीके के प्लांट्स उगते हैं, ये आपको सबको पता है. और केरल की साइड आप नीचे की साइड चले जाओ इंडिया के मैप में, तो वहां पर अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं. तो देखिए आप कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया. तो इसी डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला गया है. इसका बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये अंदाजा लगाइए कि दो स्टेट के लोग
दो अलग अलग रीजन के लोग, स्टेट के लोग किस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका रहने का तरीका भी अलग हो जाता है, उनकी ऑक्यूपेशंस भी अलग हो जाती हैं। इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना वहां पर, वो भी आपको बर्फ को पिघला के पीना पड़ता है, ठीक है। लोग इसी पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो वहां के पीपल होते हैं वो शीप को डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको पालते हैं, उससे उन्हें वूल मिलती है जिससे कि वो ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। द प्रोड्यूस ऑफ पाशमीना शॉल्स, पाशमीना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। पाशमीना शॉल्स जो होती हैं वो वहां की शीप होती है ना, वहीं से ही निकल करके आती है, वहां से प्रोड्यूस होती है। तो कश्मीर की पाशमीना शॉल आपको पता है कितनी ज्यादा, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है ना। तो पाशमीना शॉल, यहीं से एक क्वेश्चन निकल करके आ गया है कि जो पाशमीना शॉल्स होती है वो कहाँ पर, किस रीजन में मिलती है, कौन सी स्टेट में मिलती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे ना तो आप जरूर जरूर से क्लियर कर लोगे, ठीक है। आपको एक एक चीज उसमें रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है दी ट्रेड वूल्स, ठीक है। ट्रेड करते हैं वो वूल के अंदर, क्योंकि वहां पर शीप होती है और कोई एनिमल वहां पर इतना सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज ईच फैमिली ओन द गोट, काउ और याक, ठीक है। हर फैमिली के पास अपना एक पालतू गोट होता है या फिर काउ होती है जिसके ऊपर वो जिंदा रहते हैं। उनके जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करते हैं और उन्हीं को ही बेचते हैं और वही उनका ऑक्यूपेशन हो जाता है। तो ये थी लद्दाख के लोगों की लाइफ किस तरह से होती है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल करके आए हैं, ये वाला ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पाशमीना शॉल इज इम्पोर्टेंट। द ट्रेड फ्रॉम द JNK लद्दाख इज इम्पोर्टेंट। ट्रेड कौन सा होता है JNK में, लद्दाख में, दैट इज ट्रेड ऑफ पाशमीना शॉल्स और वूल, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द केरला, ठीक है। अब आप देखना कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया यहाँ। केरला इज द स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपको यहीं पे आ जाता है, वो ईस्ट पार्ट में था JNK के और ये है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट यानी कि आप इंडिया के मैप में जानते हो केरला कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सराउंडेड विद सी, वो डेजर्ट को कवर करता था और ये समंदर को कवर करता है। तो ये बहुत बड़ा वाला डिफरेंस है, आप देख लीजिए जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक जगह पूरा डेजर्ट है और एक जगह सिर्फ सी है। जो केरला है ना वो पूरी तरीके से सीज और माउंटेन्स, हिल से ही सराउंडेड है। उसके बाद इसमें जो स्पाइसेस होते हैं, नंबर ऑफ स्पाइसेस है जो सिर्फ केरला में ही मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, कार्डोमन्स हो गया, केरल की हिल्स के ऊपर वहां पर पाए जाते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन निकलता है कि जो ब्लैक पेपर और इसकी ट्रेडिंग और ये ग्रो कहाँ पर होता है, तो द आंसर इज केरला, ठीक है। उसके बाद अरब ट्रेडर्स वर फर्स्ट टू कम हियर, ठीक है। ये एक कहने को छोटी सी लाइन NCERT की बुक में आप लोग को मिल जाएगी, बट आप देखिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम, जो केरल में सबसे पहला ट्रेड करने आए थे वो था अरब के लोग आए थे। तो ये वाला करंट अफेयर, जनरल नॉलेज बहुत कुछ देता है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि NCERT की एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। उसके बाद आप नहीं पढ़ पाते हो, उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप अच्छी तरीके से एक एक चीज आपकी कोई भी छूटनी नहीं चाहिए NCERT में से, ठीक है। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज की बात मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। क्रिस्ट जो थे सेंट थॉमस, ठीक है, सेंट थॉमस उनका नाम था। इज बिलीव टू हैव नियरली 2000 years ago he is started bringing Christianity to the Kerala, इंडिया टू द केरला, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, सेंट थॉमस, जो कि फर्स्ट क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे इंडिया के अंदर। उसके बाद जितने भी अरब के ट्रेडर्स थे वो कुछ तो परमानेंटली सेटल्ड हो गए थे। मेनी अरब ट्रेडर्स सेटल्ड डाउन हेयर, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जिससे कि पूरा का पूरा हिस्ट्री जुड़ जाती है इस वाले वर्ड से, द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू द इंडिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है। उन्होंने ही डिस्कवर किया था समंदर से रास्ता यूरोप से केरल तक, ठीक है। तो वो कौन थे,
पोर्तुगीज थे और वो था वास्को डिगामा। लैंड किया था उन्होंने शिप से यहाँ पर केरल में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ठीक है। इसके अलावा वास्को डी गामा आपको नाम याद रखना है, इन्होंने फर्स्ट शिप जो था वो लैंड किया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। ये 4-5 तरीके की जो धर्म थी ये यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे पनपना। जैसे जैसे ट्रेड हुआ और लोग यहाँ पर आने लगे तो ये सब जो धर्म है वो एक ही जगह पे बहुत सारे धर्म माने जाने लगे, ठीक है। उसके बाद ईच पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर में आपने लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा यहाँ पर राइस बिकता है, क्योंकि वो उसके क्लाइमेट, उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो राइस होता है, चावल होता है, वो केरल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो वहां के जो लोग हैं वो डिपेंड रहते हैं फिशिंग पर, ठीक है, और राइस पर और वेजिटेबल्स पर। और उसकी जो फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग राइस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। राइस के लिए बहुत ही अच्छी क्लाइमेट मानी जाती है केरल की, ठीक है। तो ये था कुछ डिफरेंस। अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको लद्दाख के बारे में बताया, मैंने आपको केरला के बारे में बताया, बट इन दोनों ही जगहों में आपने एक जो डिफरेंस था ना वो कितना ज्यादा था। मतलब उनके क्लाइमेट के हिसाब से उसका उनका जो फूड था वो भी अलग हो गया, फूड की वजह से जो वहां के एनिमल्स थे वो भी अलग हो गए, और जो एनिमल्स थे उनकी वजह से ट्रेड भी अलग हो गया। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज आपको पॉलिटी में बताई है कि अगर एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, एक स्टेट है, उसमें कितने सारे लोग होते हैं, करोड़ों अरबों, किसी की भी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, किसी का रहन सहन एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट रिलीजन से लोग जो है वो बिलोंग करते हैं, उन सबको एक साथ लेकर के चलना, ठीक है, एज पर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पॉलिटी। इसके इस डिफरेंस के अलावा इस चैप्टर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी। एक स्टोरी है समीर 1 और समीर 2 की, ठीक है। तो ये दोनों स्टोरीज ना हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से रिलीजन के बेस पर, एक दूसरे की कास्ट के बेस पर हम किस तरह से एक दूसरे से डाइवर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज समीर 1, दिस इज समीर 2, ठीक है। मैं आपको बेसिक लेकर चलती हूँ, ठीक है, सिर्फ बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो समीर 1, क्या, तो ये जो दोनों समीर होते हैं ना ये मिलते हैं आपस में। एक जो है वो न्यूज़पेपर बांटता है और जो दूसरा होता है वो रीडर होता है, रीड करता है। वो अमीर होता है, वो स्कूल गया हुआ होता है, और जो न्यूज़पेपर वेंडर वाला समीर होता है ना उसको कभी भी उसकी सिचुएशन घर की ऐसी नहीं होती है कि वो स्कूल को अफोर्ड कर पाए या फिर वो स्कूल जा पाए, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं ना आपस में मिलते हैं, ठीक है, पूछते हैं आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, मतलब इन दोनों में कन्वर्सेशन अच्छा खासा होता है, ठीक है। उसके बाद अचानक से क्या होता है, वो अपने नाम एक्सचेंज करते हैं। मैं इतनी बहुत लंबी स्टोरी है, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये अपने नाम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो जो एक समीर कहता है कि ये वाला नाम तो जो हनुमान जी हैं उनका एक तरह से उनका अनदर नेम है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला समीर, उसका जो नाम है ना वो खुल करके आता है बाद में कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से जो दो लोग थे ना डिफरेंट कम्युनिटी के, वो एक दूसरे से कन्वर्स करते थे, ठीक है। कन्वर्स का मतलब है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग आपस में बोल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की जरूरत जान रहे हैं, एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ये वाली सिचुएशन समझाने के लिए स्टोरी दी गई है कि एक था हिंदू और दूसरा था मुस्लिम, ठीक है। तो इन दोनों को ही, ये दोनों एक ही कम्युनिटी में रहते हैं,
एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, पर इन किस तरीके से जो इनकी कल्चरल लाइफ है, रिचुअल्स है, इनकी लैंग्वेज है, वो किस तरह से डिफरेंस है। इस तरीके से बताया गया है कि पॉलिटी को हम किस नजरिए से देखते हैं। पॉलिटी इज जिसमें बहुत तरह के लोग, बहुत ज्यादा डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग, डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग, इस दुनिया में सारे तरह के लोग हैं, ठीक है। अपर कास्ट के भी लोग हैं, लोअर कास्ट के भी लोग हैं, ठीक है, सब लोग हैं, पर उन सबको एक तरह से लेकर चलना, ठीक है, विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो इनकी वजह से बनाए गए हैं, कि सबको इक्वालिटी का हक दिया है, ठीक है, सब इक्वल हैं। जितने राइट्स हिंदू के हैं उतने ही राइट्स मुस्लिम के भी हैं, उतने ही राइट्स जैनिज्म के भी हैं, उतने ही राइट्स किसी और बुद्धिज्म के भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया है पॉलिटी ने, कि हर कोई किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, बट इंडिया के अंदर सबके कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, सबको राइट दिया हुआ है इक्वालिटी का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कोई भी रिलीजन अपनाने का। इस तरीके का जो पॉलिटी का जो ओरिजिन है, जो बेसिक है, वो मैंने आपको समझा दिया कि सबको एक साथ लेकर चलना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो है ना वो समझ में आ गई होगी। बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक तरीके से ना डिफरेंस समझा दिया है कि एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, ठीक है। आप डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग रीजन, लैंग्वेज, हर तरीके से अलग वाले लोग किस तरह से रहते हैं, ठीक है। सबको एक साथ लेकर हमें कैसे चलना होता है, ठीक है। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा डिफाइन करी थी मैं पॉलिटी, ठीक है। क्लास 6 चैप्टर 1 मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। लद्दाख और केरल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है किस तरीके से ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आए हैं। मैंने आपको बताया था एक वास्को डिगामा, और जो कि जिन्होंने फर्स्ट जो था ना यूरोप से लेकर के केरल के जो समंदर था, वहां से समंदर के रास्ते से ट्रेड स्टार्ट किया था, या फिर रास्ता निकाला था, ठीक है। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस है ना जनरल नॉलेज के, ये आप लोगों को आने चाहिए। बोलिए ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन समझ में आई होगी पॉलिटी की, ठीक है। अलग से अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, मैंने ये वाला चैप्टर पूरा कवर किया है। होपफुली आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।